और इधर अखिलेश यादव ने की जोरदार तैयारी। भाजपा के हिंदुत्व वाले दांव की धार कुंद करने में जुटे सपा। समाजवादी पार्टी हिंदुत्व के मैदान में खुलकर चुनावी दांव देखने वाली भाजपा को इस बार सनातन के सम्मान के नाम पर चुनौती देने की कोशिश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव हिंदुत्व के मुद्दे पर सदी राजनीति के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। महाकुंभ 2025 में बड़ी अव्यवस्थाओं पर जनहानि को लेकर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट प्रकरण को और प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मामले में मुखर होने के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या के श्री राम मंदिर के दान राशि गबन प्रकरण पर मोर्चा खोला है। सपा प्रमुख की कोशिश है कि भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे का प्रत्यक्ष विरोध करने के बजाय उसे सनातन सम्मान के नाम पर चुनौती दी जा सके, राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा को असहज किया जा सके और जनता के बीच विमर्श खड़ा किया जा सके। राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा भाजपा के लिए लंबे समय से लाभदायक साबित हुआ है। हाल ही में हुए बंगाल चुनाव में भी भाजपा की रिकॉर्ड जीत में इसी दांव का सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा एक बार फिर वोटों के ध्रुवीकरण की जमीन तैयार करने में जुटी है। वही पार्टी नेता आक्रामक बयानबाजी कर इसके लिए माहौल भी बना रहे हैं। पहले के चुनाव में विपक्षी दल इस मुद्दे पर भाजपा के हाथों मार खा रहे हैं, परंतु इस बार सपा बदलती हुई रणनीति के साथ उसकी काट करने के प्रयास में है। महाकुंभ में तैयारियों और आयोजन के दौरान उठे विभिन्न मुद्दों के बाद सपा नेतृत्व इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी बीच में सपा प्रमुख लगातार ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिनका सीधा संबंध धार्मिक परंपराओं, मंदिर और संत समाज से जुड़ा हुआ है। कोशिश यह है कि संदेश देने की आस्था और धार्मिक सम्मान का प्रश्न केवल भाजपा का राजनीतिक विषय नहीं है। पिछले दिनों स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की यात्रा में सपा नेताओं की प्रमुखता से भागीदारी नजर आई। सपा प्रमुख की पत्नी सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी उनके कार्यक्रम में शामिल होकर आशीर्वाद भी लिया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी का मानना है कि धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं व्यक्तियों के सम्मान को लेकर समाज के एक वर्ग के मन में सवाल है, जिन्हें राजनीतिक रूप से सामने लाया जा सकता है। इसी बीच में राम मंदिर को भाजपा की सबसे बड़ी वैचारिक उपलब्धियों में से एक माना जाता है। ऐसे में सपा इस मुद्दे पर सीधे मंदिर का विरोध करने के बजाय अनियमितताओं और जवाबदेही के सवाल उठाकर भाजपा को बेचैन करना चाहती है। आगे भी पार्टी की रणनीति ऐसे मुद्दों पर सावधानी से मुखर होने की है। ऐसे में इस बार हिंदुत्व, सनातन और धार्मिक संस्थाओं की भूमिका भी चुनावी बहस का हिस्सा बन सकती है। लेकिन देखना यह होगा कि सपा को इसमें कितना बेनिफिट मिलता है। आने वाले 2027 के चुनाव में सपा इस मुद्दे को किस हद तक उठाती है।